मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ। मैं गुरुजी के संपर्क में आया 2016 अप्रैल से, और इन 4 सालों में मेरी बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने मुझे 3 रत्न पहनाए थे, डायमंड, नीलम और पन्ना। तो इन 4 सालों में मुझे बहुत डिफरेंस लगा। किस्मत, ये किस्मत भी ना बड़ी ही कुत्ती चीज़ है। जिसकी अच्छी है वो मौका ढूंढेगा, जिसकी बुरी है वो उपाय ढूंढने की कोशिश करेगा। कभी यज्ञ करेगा, कभी ताबीज़ पहनेगा, कभी वास्तुशास्त्र देखेगा, कभी हाथ की रेखाओं में खो जाएगा। और जब इन सब से बिल्कुल निराश हो जाएगा तो प्रेजेंट में बैठ के अपना फ्यूचर देखने के लिए सारे एफर्ट मारेगा और एंड अप करेगा एक ऐसी टेक्निक पर जिस पे विश्वासी और अविश्वासी दोनों ने अंधविश्वास किया। हर धर्म के लोगों ने बड़ी शिद्दत से अपनाया। डिवाइडेड बाय रिलीजन, यूनाइटेड बाय हॉरोस्कोप, हिंदी में बोले तो राशिफल। लाल रंग पहनने से होंगी लड़कियां आकर्षित। उत्तर दिशा में यात्रा करने से होगा धन लाभ। पहली बात तो है कि लाल रंग पहनने से लड़कियां नहीं, सांड आकर्षित होते हैं, और यात्रा करने से लोगों के वॉलेट खाली हो जाते हैं, और तुझे धन लाभ होगा। आई एम डाउटफुल। प्रेमिका से हो सकता है बैर, उपाय के लिए करानी होगी किसी अच्छे स्थान की सैर। ये उस इंसान को बोलने का कोई हक नहीं है जिसने प्रेमिका के नाम पर फेक इंस्टाग्राम आईडीज और बैर के नाम पर केवल समोसे वाले से पंगे लिए हों। मजाक लग रहा है। मैंने कब कहा? नहीं, मजाक लग रहा है। हाँ, मानता हूं मैं राशिफल में। और मैं क्या, दुनिया के आधे से ज्यादा लोग हॉरोस्कोप के नाम से जानते और मानते हैं। तो वो सब गलत है और तू सही है। हमारे पूर्वज गलत हैं, संस्कृति गलत है और तू सही है। तू बोले तो लॉजिक और हम बोले तो अंधविश्वास। बंदर और इंसान में सिर्फ एक ही फर्क है। बंदर बिना सोचे समझे एक्शन लेता है और इंसान को ज्यादा ही सोच समझ के एक्शन लेता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। ये ज्यादा सोचने वाले वरदान के चलते हमें खुजली होती है फ्यूचर जानने की। अगर मैं तुमसे एक रैंडम नंबर चूज करने को कहूँ तो आधे से ज्यादा लोग एक ही नंबर चूज करेंगे। ना, आई मीन टू से अपना लकी नंबर चूज करेंगे। अगर आप इन लोगों में से नहीं हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सही जोन में हो भाई तुम लोग। मतलब इन्होंने नंबर्स को भी नहीं छोड़ा, इन्हें भी लकी और अनलकी में डिवाइड करके रखा हुआ है। कल किसने देखा किसको पता, लेकिन राशिफल बताने वालों को सब कुछ पता है। किसका बिजनेस कब तक डूबने वाला है, किसका प्यार कब तक छूटने वाला है और किसका बाबू कब तक रूठने वाला है। कोई नहीं, सब किस्मत का खेल है। इस लाइन ने अपना आधे से ज्यादा देश बर्बाद करके रखा हुआ है। विश्वास और अंधविश्वास में एक छोटा सा फर्क है। विश्वास में लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर कर पाते हैं और अंधविश्वास में लोग सिर्फ कटवा कर वापस आते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, जब कुछ समझ ना आए तो हम उसे अंधविश्वास कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी के पीछे का साइंस तुम लोग क्या जानो। साइंस की बात भी कौन कर रहा है जो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए पत्थर की अंगूठी पहन के घूमता है? पत्थर नहीं है ये, इट्स अ जेमस्टोन है। दोनों अलग होते हैं क्या? हाँ, दोनों उतने ही अलग हैं जितना रोडीज और शार्क टैंक है। दोनों उतने ही अलग है जितना बादशाह और हनी सिंह है। दोनों उतने ही अलग है जितना मेन प्ले और फोर प्ले होते हैं। और दोनों उतने ही अलग है जितना अंधविश्वास और राशिफल होते हैं। इट्स अ प्योर एंशिएंट साइंटिफिक टेक्निक बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मूवमेंट्स। हम भारतीय किसी भी धारणा पर विज्ञान का ठप्पा लगाने में अव्वल दर्जे के इंसान हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा सारा कल्चर और पुरातन विद्या केवल ब्लाइंड बिलीफ है। हम लोगों पर हुई पास्ट में ट्रेजेडी ने हमारे कल्चर की इतनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं कि आज हमारे पास जितना भी बचा है केवल वही पार्शियल ट्रूथ फॉलो करते हैं।
जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में देखें तो दूसरे प्लैनेट धरती पर अपनी दशा के चलते अफेक्ट करते हैं, जो कि एक लेवल तक सच भी है। फॉर एग्जाम्पल हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, जो कि मून की ग्रेविटी के कारण समुद्र में आती हैं। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स और स्टार्स का असर भी अर्थ के लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर इक्वली पड़ता है। आई रिपीट, इक्वली पड़ता है। लेकिन राशिफल बताने वाले बुद्धिजीवियों के अकॉर्डिंग ग्रह आपकी राशि में बैठ के आपको पर्सनली इफेक्ट करते हैं। अबे वो प्लैनेट्स हैं, भटका हुआ आशिक लग रहा है क्या जो इतना भाव देगा। ग्रहों की चाल पूरे अर्थ को अफेक्ट करती है, फिर चाहे वो अमेरिका में रहने वाला पीटर पार्कर हो या भारत में रहने वाला पवित्र प्रभाकर, दोनों पे सेम असर होने वाला है। और वैसे भी हमारे बारे में जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी जैसी बड़ी चीज को क्यों कष्ट देना। आधे से ज्यादा भारतीयों का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है सिर्फ उनकी शक्ल देख के। आंखों में नारी की खोज, माथे पर सलवटों की फौज, होठों पर गाली और एक्सप्रेशंस टोटली इन मौज। पक्का किसी न किसी के हाथों कटवाने वाले हैं। हॉरोस्कोप लिखने वाले आपके बारे में 4 में से 3 बातें पॉजिटिव लिखते हैं और सब जानते कि हम भारतीयों को मीठा बहुत पसंद है। और जो एक बात नेगेटिव लिखी भी होती है उसके लिए एक उपाय भी देते हैं करने को। एक सीक्रेट बात बताऊं, जो ये लोग उपाय करते हैं ना उन्हें नर्क में जगह मिलती है ना स्वर्ग में। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने एक अलग से पागल खाना खोल के रखा हुआ है। अपना भविष्य जानने के बाद इंसान केवल इनसिक्योर होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे भविष्य दिखाओ अभियान बंद करो। चल मान लिया ये सब बेकार की बातें हैं, पर जो लोग ये बेकार की बातें मानते हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है दुनिया में। हाँ बिल्कुल, और उन लोगों में से बदकिस्मती से एक मेरे साथ भी है। तो इसका मतलब ये सब मानने वाले तेरे हिसाब से या तो बेवकूफ़ हैं या बहुत भोले हैं। हैं? ऐसा कब कहा मैंने? तो कुछ तो रीज़न होगा जो इतने सारे लोग एक चीज़ को मानते हैं। कुछ तो सच्चाई होगी हॉरोस्कोप में जो लोग इतना मानते हैं, वरना या तो बेवकूफ़ है या भोले हैं। वो कहते हैं ना कि धुआं भी वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। इंसान जितना उलझा हुआ जानवर है उतना ही सुलझा हुआ जानवर है। कोई प्यार भरे 2 शब्द बोल दे तो पिघल जाता है और किसी से 2 गालियां सुन ले तो भड़क जाता है। हम अपने बारे में अच्छा सुन के जितना खुश होते हैं उतना ही इनसिक्योर होते हैं जब कुछ अपने बारे में बुरा सुनते हैं। हमारे इसी चंचल चरित्र के चलते हम फंस जाते हैं किसी सो कॉल्ड महात्मा के लिखे हुए हॉरोस्कोप के शब्दों में, जिन शब्दों का आपके जीवन में कोई स्कोप नहीं है। अब आप कितने एजुकेटेड हैं, क्या काम करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप किस रेस से बिलोंग करते हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। जब तक आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है हॉरोस्कोप देख के जो कि पॉजिटिव है, और आप इनसिक्योर हो रहे हो हॉरोस्कोप देख के जो कि नेगेटिव है, तब तक आप इस आधुनिक राशिफल नामक दलदल में फंसे रहोगे। और कमाल की बात तो ये कि हम इस दलदल में फंसे रहना चाहते हैं, कोई निकलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल रियलिटी में जीने का कोई शौक नहीं है। हम बंधे रहना चाहते हैं उस फील गुड एनवायरनमेंट से जो कि कभी सच था ही नहीं और न कभी होगा। आपके बारे में लिखे हुए कुछ शब्द जो कि संयोग से सही समय और सही स्थान पर सच दिखते हैं, उसे ही हम राशिफल मान लेते हैं। If there is a truly intelligent human being in this hall, can you predict what they will do tomorrow? They may do something that's never been done on this planet, isn't it? But if you see a fool, you can say what he will do tomorrow and what he will do the rest of his life. So if it can be written down on paper and given it to you that this is what you will do, I'm sorry. बचपन से सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि तुम्हारा धर्म तुम्हें कभी गलत नहीं सिखाता। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू फिलोसफी। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुझे हिंदू फिलोसफी के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जो तुझे पता है उसे हिंदू मिथोलॉजी कहते हैं। मेरे धर्म के बारे में मुझे मत सिखा। मैं भी तेरा बाप नहीं लग रहा बेटे, पर ये भविष्य दिखाओ जैसी टेढ़ी बात करेगा तो खोल के मारूंगा ही ना। तुझे क्या लग रहा है तुझे सब कुछ पता है? बिल्कुल नहीं। तो भगवान क्यों बन रहा है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सब कुछ पहले से तय है। तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ ब्रह्मांड की रचना के समय ही तय हो गया था, उसका प्रारंभ भी और उसका अंत भी। तो अगर मैं तेरी बात मानूं तो श्री कृष्ण बिल्कुल गलत है, भगवत गीता भी बिल्कुल गलत है, और हिंदू फिलॉसफी वो भी गलत है।
सारे इलॉजिकल टेंट्रम्स को छिपाने के लिए हमारे पास लास्ट में सिर्फ एक ही कार्ड बचता है कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। फिर चाहे वो बंगाली बाबा के टोटके हों, तांत्रिक काली विद्यापीठ नींबू मिर्ची या फिर हो भविष्य दिखाने वाला हॉरोस्कोप, सबके पास एक ही शील्ड है जिसका नाम है धर्म। ये वही लोग हैं जिनको अंदाजा भी नहीं है कि धर्म होता क्या है। धर्म बोले तो धारण करने योग्य, द वन विच इज अडॉप्टेबल। लेकिन ये सो कॉल्ड बुद्धिमान सभ्यता को ये पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें धारण करने योग्य नहीं बल्कि जला देने योग्य हैं। अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो हिंदू फिलॉसफी ऐसा कहीं भी नहीं कहती कि दिस इज द लक बेस्ड यूनिवर्स। फिर चाहे आप रेफरेंस लो वेदों का, उपनिषदों का या फिर स्वयं श्री कृष्ण की गीता का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मार्ते संगोस्त्व कर्मणि, अध्याय 2 श्लोक 47, जिसका मतलब है कि तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करते रहो। यू हैव नो राइट ओवर द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, सो कीप डूइंग योर वर्क विदाउट बीइंग अटैच्ड टू योर एक्शंस। अगर इस गीता के श्लोक को रेफरेंस की तरह लूं तो मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि हॉरोस्कोप आपका एक बाल भी हिला पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। आसान भाषा में बोले तो योर एक्शंस डिसाइड्स योर डेस्टिनी। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो राशिफल पे भरोसा करना छोड़ दो या फिर श्री कृष्ण पर भरोसा करना छोड़ दो। हम खुद पर कितना भी प्रोग्रेसिव होने का टैग लगा लें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स में एक राशिफल का सेक्शन या प्रोग्राम जरूर मिल जाएगा। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि इतने प्रमाण मिलने के बाद चल पाओगे कर्म के पथ पर या फिर रह जाओगे किस्मत के भरोसे।